नमस्कार दोस्तों, जी नॉलेज स्टोरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ब्लैक होल की जानकारी। आपने नाम तो सुना होगा ब्लैक होल। ये एक ऐसी जगह है ब्रह्मांड में जहाँ साइंस की सारे नियम गड़बड़ाने लगते हैं। ब्लैक होल को कृष्ण बीवर भी बोलते हैं और ब्रह्मांड में ऐसे बहुत से ब्लैक होल हैं जहाँ की जानकारी बहुत कम है अभी तक। ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ एक बिंदु में समा जाता है। बड़े बड़े ग्रह, बहुत सारे तारे एक ऐसे बिंदु में खो जाते हैं जहां उनका अता पता तक नहीं लगता। और इसके बारे में विज्ञान भी ज़्यादा कुछ नहीं बताती है। ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है कि ब्लैक होल्स के अंदर न केवल तारे और ग्रह समा जाते हैं बल्कि प्रकाश भी उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाता। इसीलिए इस जगह को ब्लैक होल कहा गया है, क्योंकि यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। प्रकाश के बारे में कहा जाता है कि प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता, इसलिए ये गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित नहीं होता। लेकिन ब्लैक होल में प्रकाश के प्रवेश के बाद में प्रकाश वापस आता नहीं है। इस वजह से ये जगह बिल्कुल अंधेरी है और इसकी जानकारी बहुत कम मिल पाती है। ब्लैक होल को समझने से पहले मैं आपको समझा दूं कि ये जो ब्लैक होल है वो तारों की अंतिम अवस्था में बनता है। तारे जब बूढ़े होकर मरते हैं तो कुछ तारे जो कि बहुत बड़े होते हैं, जिनका मास सूर्य से भी 20 गुना ज़्यादा हो, ऐसे तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में होता है। यदि तारा छोटा है तो वो छोटा तारा बूढ़ा होकर मरता है तो उससे वाइट ड्वार्फ बनता है। और यदि तारे का आकार सूर्य से 8 से 20 गुना है तो उस तारे की अंतिम अवस्था में एक सुपरनोवा बनता है और सुपरनोवा के बाद में न्यूट्रॉन स्टार बनता है। जबकि बहुत बड़े मास वाले तारे जो कि सूर्य से 20 गुना ज़्यादा है, उनकी जो अंतिम अवस्था होती है उसमें सुपरनोवा के बाद में ब्लैक होल बन जाता है। मैं आपको समझा दूं, आपके मन में प्रश्न होगा कि ब्लैक होल कैसे बनता है या सुपरनोवा क्या है। तो मैं बताऊं आपको कि सुपरनोवा क्यों बनता है कि जब भी कोई तारा होता है तो उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया उसके अंदर चलती रहती है। अब आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हर एक चीज़ अंदर की ओर, नीचे की ओर या केंद्र की ओर गिरती रहती है। जबकि किसी तारे के केंद्र में जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, उससे ऊर्जा जो बनती है वो उसको केंद्र में गिरने से रोकती है। लेकिन जब तारा बूढ़ा होने लगता है तो उसमें हाइड्रोजन परमाणु धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। जैसे सूर्य हमारा है, ये सूर्य अभी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल बाद में उसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम जैसे तत्व समाप्त होने लगेंगे तो सूर्य भी ठंडा होने लगेगा। ऐसे ही कोई भी तारा जब असंख्य साल बाद में उसमें हाइड्रोजन और हीलियम तत्व समाप्त होने लगते हैं तो उसमें ऊर्जा की कमी आने लगती है। और इस ऊर्जा की कमी की वजह से उसका सारा द्रव्यमान उस तारे का एक केंद्र में सिकुड़ने लगता है और धीरे धीरे तारा ठंडा होकर सिकुड़ता है। इस सिकुड़ने की अवस्था के बाद में एक ऐसी स्थिति आती है जब एक भयंकर विस्फोट होता है और असंख्य ऊर्जा निकलती है, और इसी अवस्था को बोलते हैं सुपरनोवा। इस सुपरनोवा की अवस्था में बिल्कुल चमक बिखर जाती है आसमान में, और कई बार ये चमक दिन में भी दिखाई देने लगती है।
हालांकि ये घटनाएं सुपरनोवा की अपने ब्रह्मांड मिल्की वे में बहुत सालों बाद में दिखाई देती है। हमारे मिल्की वे में हर 50 साल में एक तारा सुपरनोवा की प्रक्रिया से गुजरता है। यदि सुपरनोवा हमारे नज़दीक हो तो इसको दिन में भी देखा जा सकता है, बाकी रात में इसको आसानी से, यदि दूर है तो भी देखा जा सकता है। अब आपके प्रश्न बन रहा होगा कि सुपरनोवा के बाद में ब्लैक होल कैसे बनता है। जब सुपरनोवा की अवस्था में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और ये ऊर्जा इतनी होती है जिसे सूर्य 12 महीने में ऊर्जा जितनी उत्सर्जित करता है, उतनी ऊर्जा उस सुपरनोवा की स्थिति में मात्र कुछ एक मिनटों में ये ऊर्जा उत्सर्जित होती है। और उसके बाद में उस तारे का द्रव्यमान एक बिंदु में, छोटे से बिंदु में समाहित हो जाता है, और ये बिंदु होता है ब्लैक होल। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान बहुत होता है। इसको समझने के लिए मैं बता दूं, जैसे अपने पृथ्वी है, यदि पृथ्वी का टोटल द्रव्यमान एक मटर के दाने में समा जाए तो पृथ्वी क्या बन जाती है? ब्लैक होल। और यदि मैं सूर्य की बात करूं तो यदि सूर्य बहुत बड़ा है, उस सूर्य का टोटल द्रव्यमान यदि मात्र 3 किलोमीटर की त्रिज्या वाले किसी बिंदु में परिवर्तित हो जाए तो सूर्य भी ब्लैक होल बन जाता है। और इस ब्लैक होल से बाहर कुछ नहीं बच सकता। इस ब्लैक होल के पास कोई भी तारा या ग्रह आता है तो तुरंत ये ब्लैक होल उसको अपने अंदर समेट लेता है। इसी वजह से प्रकाश को भी ये नहीं बख्शता, और प्रकाश भी यदि इसके पास से गुजरता है तो तुरंत ब्लैक होल में वो अदृश्य हो जाता है। मैं बात करूं धरती के नज़दीक ब्लैक होल की, तो उसका नाम है सेजिटेरियस ए स्टार, जो कि पृथ्वी से लगभग 2600 प्रकाश वर्ष दूर है। हालांकि अपने पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे ब्लैक होल हैं, लेकिन ये सेजिटेरियस ए स्टार है वो सबसे नज़दीक ब्लैक होल है, और ये सूर्य से 40 लाख गुना ज़्यादा मास का है। ब्लैक होल के बारे में एक और थ्योरी है कि इसमें कहा जाता है कि ब्लैक होल के पास समय भी धीरे चलने लगता है। अर्थात यदि हम बात करें तो यहाँ समय को उससे आगे जाकर देखा जा सकता है। आगे जाकर देखने का मतलब यह है कि यहाँ जैसे पृथ्वी पर एक दिन जो होता है, उस दिन में जो घटनाएं हुई, तो यदि ब्लैक होल की मिस्ट्री को सुलझ गई तो हम अपना भविष्य पहले बता पाएंगे। इस प्रकार के भी वैज्ञानिक मानते हैं। तो ये ब्लैक होल काफ़ी आश्चर्यचकित घटनाओं से परिपूर्ण है, लेकिन आज तक इसके बारे में ज़्यादा अध्ययन नहीं हो पाया है। बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार ब्लैक होल को दुनिया का यमलोक भी कहा जा सकता है, जहां सारा ब्रह्मांड एक बिंदु में समा जाएगा। और कुछ अध्ययनों में ये भी बात भी सामने आई है कि ब्लैक होल का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये जिस प्रकार बढ़ रहा है उसका आकार ज्यों ज्यों बढ़ेगा वो अपने आसपास के तारों को निगलता जाएगा, और ज्यों तारों को निगलेगा यूं ही उसका आकार भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और हो सकता है ब्रह्मांड का अंत एक ब्लैक होल में हो जाए। आशा है जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।